हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। लास्ट वीडियोस में हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखा था। आज हमारा नया टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इसमें हम ये देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसका इन्वर्स एग्जिस्टेंस में होगा या नहीं, इस बात का पता कैसे लगाएंगे। चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, है ना। लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। ए को हम इन्वर्टिबल कब कहेंगे? यदि आपके पास कोई दूसरा मैट्रिक्स बी ऑर्डर एन का ही इस प्रकार एग्जिस्टेंस में होगा कि दोनों का प्रोडक्ट करने पर, यानी बी को ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तब हम कहेंगे कि ए इन्वर्टिबल है और वो मैट्रिक्स जो आपको मिला है बी, वो कहलाएगा इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, तो ए इन्वर्टिबल कब कहलाएगा? यदि ए के लिए एक ऐसा मैट्रिक्स आपको मिल जाए बी जिसका ऑर्डर उतना ही है जितना कि ए का ऑर्डर है, और उस मैट्रिक्स बी को ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर अगर यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि ए इन्वर्टिबल है। ठीक है, और जो बी है वो ए का इन्वर्स कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल आई एन, या इसको आप बी ए इक्वल आई एन भी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई एन, और यहाँ पर बी कहलाएगा इन्वर्स ऑफ ए। सिमिलरली आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अब आप ये देखिए कि पूरी डेफिनेशन को बी के लिए अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए बी एक मैट्रिक्स है और क्योंकि उसको ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है, इस कारण बी को भी आप इन्वर्टिबल कह सकते हैं, क्योंकि बी के लिए भी तो ए मिल रहा है जिसको वो मल्टीप्लाई करके यूनिट मैट्रिक्स आपको दे रहा है, इसलिए बी भी इन्वर्टिबल कहलाएगा और इस समय ए बी का इन्वर्स कहलाएगा। तो इस प्रकार अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होता है तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे, यानी कि ए इन्वर्स है बी का और बी इन्वर्स है ए का। तो हम लिखेंगे ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी और बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर एक छोटा सा थ्योरम देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्वर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक, यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो हर हाल में यूनिक होता है, यानी किसी एक मैट्रिक्स के दो अलग अलग मैट्रिक्स इन्वर्स हों ऐसा असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कोई मैट्रिक्स ए है और मान लीजिए हम जानबूझकर थोड़ा गलत मान के चलते हैं कि मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है, हमको तो यूँ प्रूफ करना है कि उसका इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। तो मान के चलो थोड़ी देर के लिए कि मान लीजिए उसके दो दो इन्वर्स हैं, तो हम कहीं ना कहीं जा करके कॉन्ट्रडिक्शन में पहुँचेंगे। तो चलिए फिलहाल आप पहले मान लीजिए, चलिए बी ए का इन्वर्स है, तो हम जानते हैं कि अगर आप b को a का इन्वर्स कह रहे हो तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर i मिलना चाहिए। ए बी चाहे उसको बी ए करो, दोनों मिलाकर i मिलना चाहिए। ठीक है, ए बी या बी ए इज इक्वल्स टू आई। उसी तरीके से हम ये भी मान रहे हैं कि मान लो c भी a का इन्वर्स है तो आपको ए सी सी ए कितना मिलना चाहिए? i मिलना चाहिए। अब चलिए क्या हम b को ऐसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू बी आई। किसी भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वापस आपको वही प्राप्त होता है। आई के स्थान पर आप ए सी लिख दीजिए, इसके बाद एसोसिएटिव लॉ लगा करके बी ए को एक साथ कर लीजिए, सी को अकेला रहने दीजिए, और बी ए तो बी ए इक्वल आई होता ही है, तो बी ए के जगह पे आई रख दो और आई इंटू सी यानी सी, बिकॉज आई इज यूनिट मैट्रिक्स। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बी था और राइट हैंड साइड आप सॉल्व करते 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 क्या लाए? सी लाए। तो यानी आप मान के चल रहे थे कि ए के दो अलग अलग इन्वर्स मैट्रिक्स हैं, है ना, यानी बी भी ए का इन्वर्स है, सी भी ए का इन्वर्स है और बी और सी अलग अलग है, ऐसा हम मान के चल रहे थे। लेकिन हमें तो ये प्राप्त हुआ कि बी किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। इसका मतलब वो दो अलग अलग नहीं हैं, यानी वो दो एक ही हैं। इससे सिद्ध होता है कि किसी भी मैट्रिक्स ए का जो इन्वर्स है वो इकलौता होता है, यानी यूनिक होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा थ्योरम था। चलिए अपन एक और थ्योरम देखते हैं। मान लीजिए ए और बी दो मैट्रिक्स हैं ऑर्डर एन के, तब दोनों के मल्टीप्लिकेशन का होल इन्वर्स रिवर्स ऑर्डर में उनके इन्वर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, यानी कि ए डॉट बी होल इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन आई आता है, तो ए डॉट बी एक पूरा मैट्रिक्स समझ लीजिए और ये ए डॉट बी का इन्वर्स है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से क्या मिलेगा? यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं,
ए इनवर्स का दोनों ओर प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यानी लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन ए इनवर्स का। क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे हमको ए दिख रहा है, तो ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करने से दोनों मल्टीप्लाई होकर यूनिट मैट्रिक्स बन जाएंगे। वहाँ पर भी ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आई के साथ इंटू होकर वो वापस ए इनवर्स बन जाएगा। ए इनवर्स इंटू ए आई हो गया, बी एज इट इज़ रह गया, ए बी होल इनवर्स बचा है बी ये इनवर्स हो गया। उसके बाद आई इंटू बी यानी बी हो गया, बिकॉज आई यूनिट मैट्रिक्स है, ए बी इनवर्स और ये ए इनवर्स हो गया। उसके बाद क्या किए, फिर बी इनवर्स का दोनों ओर प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बी इनवर्स का, तो बी इनवर्स का यहाँ भी वहाँ भी मल्टीप्लिकेशन किया, ये बी इनवर्स भी वापस आई बन गया, ये ए बी का होल इनवर्स एज इट इज रह गया, ये बी इनवर्स ए इनवर्स, और ये दोनों का इंटू होकर फिर से आई बन गया। कोई भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स, ठीक है, आई आता है तो आई के साथ इसको इंटू करोगे तो वापस यही चीज़ मिलेगा, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। काफ़ी अच्छा थ्योरम था ये भी। तो रिवाइज करते हैं, चलिए किसको बोलते हैं अपन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल कब कहलाएगा? मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, ऑर्डर एन मतलब कि आप यहाँ पे एन क्रॉस एन समझना आप, ठीक है, एन क्रॉस एन को ही हम बोल रहे हैं ऑर्डर एन, बिकॉज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे, तो फिर उसको एन क्रॉस एन न बोल करके हम केवल एन बोल रहे हैं, ऑर्डर एन मतलब रोज भी एन है, कॉलम्स भी एन है। और एक बात बहुत खास बात है, आप ध्यान रखिएगा कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का कंसेप्ट केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही लागू होता है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के का ही आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ही इन्वर्टिबल बन सकता है और कोई मैट्रिक्स नहीं बन सकता है, तो इस बात को ख्याल रखिए, ठीक है। यानी कि मान लो ए कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर एम क्रॉस एन का, तो वो इन्वर्टिबल कहला सकता है, बन सकता है यदि एम इक्वल एन होगा तब। अगर एम और एन इक्वल नहीं है तो वो किसी भी हालत में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं बन सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, तो वो इन्वर्टिबल कब कहलाएगा? यदि ऑर्डर एन का ही एक दूसरा मैट्रिक्स बी इस तरीके से एग्जिस्टेंस में रहेगा, इस तरीके से उसका अस्तित्व होगा कि जब उसको ए के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? आपको यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो ए भी इक्वल आई, या उसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी से आपको आई ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पे बी ए का इन्वर्स कहलाएगा और ए बी का इन्वर्स कहलाएगा। इफ बी इज इन्वर्स ऑफ ए then A is inverse of B. If A is invertible, then B is also invertible because multiplication of both the matrix is unit matrix. आप चाहे तो इसका एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स A है 2 3 1 2 और मैट्रिक्स B है 2 -3 -1 2। फटाक से हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2 3 1 2 और 2 -3 -1 2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 2 ज़ 4 -3 दैट इज़ 1, 2 -6 + 6 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये वापस -3 + 4 1 हो जाएगा, यानी यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है, यानी कि सीधी सी बात है कि ए तो पहले इन्वर्टिबल हो गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए ऐसा मैट्रिक्स बी मिल रहा है जिसको ए के साथ इंटू करने पर आई मिल रहा है, इसलिए ए इन्वर्टिबल है। बी भी तो इन्वर्टिबल है क्योंकि बी के लिए एक ऐसा मैट्रिक्स ए इस तरीके से मिल रहा है जिसको बी के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपको यूनिट मैट्रिक्स आई मिल रहा है। इस तरीके से दोनों ही मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हैं और बी ए का इन्वर्स है और ए क्या है? बी का इन्वर्स है। तो इस तरीके से ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का कंसेप्ट है। ये 2-3 थ्योरम है, डेफिनेशन है, काफ़ी इजी है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रह गया हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कोई भी टॉपिक्स अगर आपके पास हैं तो बिल्कुल आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उनका ज़रूर ही सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। 11th 12th 10th के साथ साथ बीएससी के भी टॉपिक्स आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद।